हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंटिन्यूइंग क्लास। एक्चुअली है आज की क्लास जो है आपके लिए। लास्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है अब तक तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज आज की जो वीडियो है वो उसी से कनेक्टेड होने वाली है। बिकॉज लास्ट क्लास में हमने लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि उस पूरे लेक्चर के अंदर जो आपको बताया हुआ है दैट्स इट, कि एंट्रीज़ के जो 6 केसेस हैं आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, 3 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि एंट्रीज एग्जैक्टली कैसे फ्रेम होती हैं, सारे के सारे 6 के 6 केसेस में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज है, 1 मार्कर कैसे बनता है, 3 मार्कर कैसे बनता है, सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा उस चीज़ को कवर अप करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का देखने को मिलेगा। ओके तो देखो क्वेश्चन में सिंपल सा बोलेगा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब डाटा में जैसा गिवन है वैसा ही आपको काम करना है। जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन की डिमांड है इशू ऑफ डिबेंचर्स से कनेक्टेड एंट्रीज को कवर अप करना। तो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स से कनेक्टेड एंट्रीज को इशू करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो केस आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं ना, क्वेश्चन ने बोला भाई 28,000 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच। आगे लिखा है इशूड एट पार, लेकिन उसके बाद कॉमा लगा के रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ओके तो ये अब केस हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, ये हो गया हमारे पास केस नंबर 1। इसके बाद आगे और मेंशन की हुई हैं चीज़ें, उसमें मेंशन क्या कर सकता है अब आगे। यहाँ पे उसने मुझे दोबारा से बोला कि भाई क्वेश्चन की डिमांड कुछ इस तरीके की है कि इशूड, हमने इशू किए हैं दोबारा से कितने, 40,000 रुपये के 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ले लेते हैं यहाँ पे हम। अच्छा डिस्काउंट आपका यहाँ पे पॉसिबल होता है, शेयर से पॉसिबल नहीं होता। एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, ओके, एंड रीपेबल एट 5 या फिर 10 ले लेते हैं, ₹10 प्रीमियम। रीपेमेंट बच्चों कैसे होगी, रीपेमेंट होगी हमारे पास ₹10 के प्रीमियम पे। अब इन दोनों केसेस के अंदर सॉल्यूशन कैसे फ्रेम करना है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो कैसे सॉल्यूशन फ्रेम करोगे, तो जब भी आप सॉल्यूशन फ्रेम करोगे तो मार्क माय वर्ड्स, कुछ चीज़ें आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर फ्रेम करके बाहर निकाल लेनी है, ताकि सॉल्यूशन करते टाइम, आपको एंट्रीज फ्रेम करते टाइम वो बहुत हेल्प करेगा। कौन कौन सी वो 2 चीज़ें होती हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स को मार्केट में इशू किया जा रहा है इन केस नंबर 1। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, 28,000 रुपये लिखा हुआ है, ये वैल्यू रुपीज़ में गिवन है आपको। अब अगर वैल्यू रुपीज़ में गिवन है तो मुझे नंबर्स कैसे निकालने पड़ेंगे, नंबर्स निकालने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एक शेयर, एक डिबेंचर जो है वो ₹100 का है। तो कितना हो गया बच्चों, ये 280 डिबेंचर्स। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे इशू प्राइस। भाई फर्स्ट केस में इशू प्राइस क्या है, क्वेश्चन ने बोला ₹100 का डिबेंचर्स था, इशूड एट पार, मतलब ₹100 का आपका हो गया अमाउंट। आपका रिडम्पशन प्राइस सर्च कर लो। रिडम्पशन कैसे होगा, क्वेश्चन ने बोला रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, उसने बोला 10% के प्रीमियम पर इशू करना है। इसका मतलब 100 + 10। अब ये परसेंटेज जो निकाली गई है, ये परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किस पे निकलती है, ये फेस वैल्यू पर परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे। ₹10 होता तो 10% के हिसाब से ₹1 का प्रीमियम होता। अभी हमने ₹100 का फेस वैल्यू लिया है, तो 100 के हिसाब से आपका 10% अगर आप निकालोगे तो ₹10 का प्रीमियम आ जाएगा, विच इम्प्लाइज कि ₹110 का आपका हो गया बच्चों रिडम्पशन प्राइस। ओके अब इसकी एंट्रीज पास करनी है, तो एंट्रीज करोगे तो कैसे करोगे आप, अभी आप यहाँ मेंशन करोगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना है इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम की बननी है तो हम एक्स लिमिटेड ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में आपको निकाल के पक्का देगा। और फिर क्या बनाना है आपको बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला सर जनरल क्रिएट करना है, तो ठीक है, जनरल का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से जैसे बनता है। तो ये बच्चों हो गया हमारा जनरल का फॉर्मेट, क्लियर। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, रुपीज़ ये हमारी क्रेडिट साइड, रुपीज़ ये हमारी डेबिट साइड, और उसके बाद ये कॉलम हो गया मेरा LF का कॉलम।
देन उसके बाद डेट, उसके बाद ये कॉलम हो गया मेरा पर्टिकुलर कॉलम। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट। अब मैंने आपको जब कल एंट्रीज बता रहा था, मैं आपको बता रहा फर्स्ट एंट्री जो होती है ना वो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज एक ही स्टेज के ऊपर हम लमसम लेवल पे सब कुछ काम कर रहे हैं। नरेशन में क्या मेंशन करना है आपको कि कितने डिबेंचर्स इशू किए गए, कितने रुपए पे, नॉर्मल मेंशन कर सकते हो। तो बीइंग 280 डिबेंचर्स इश्यूड, ठीक है, आपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। नॉर्मली लैंग्वेज में लिखना होता है, जैसी भी आप लैंग्वेज को नरेशन मेंशन करना है आपको, जस्ट कि वो एंट्री किस चीज़ की जा रही है। डन। तो कैसे लिखोगे आप अमाउंट इसके अंदर, तो बच्चों अमाउंट लिखने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास सर 280 है, तो 280 आ गया। इशू प्राइस क्या है सर हमारे पास, इशू प्राइस 100 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 100 रुपीज़। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उठाओ और बाहर डाल दो, हमारा काम खत्म। तो ये हो गया 28,000 रुपये। डन। तो अमाउंट लिखने के लिए आपने काम कर लिया, क्योंकि पहली एंट्री में चाहे कोई भी केस आ जाए इस टॉपिक से, फर्स्ट एंट्री ऐसे ही पास करनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस मल्टीप्लाई करके बाहर, बिकॉज पैसा आपको मार्केट से उतना ही मिला होगा, इसीलिए, क्योंकि पहली एंट्री होती है पैसा लेने की। दूसरी एंट्री में आप क्या करोगे, इस अमाउंट को लायबिलिटी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट कितने रुपए की लायबिलिटी आपने क्रिएट की है। बट उससे पहले हम ये चेक करेंगे, इज देयर एनी काइंड ऑफ लॉस, क्या हमें कोई नुकसान हुआ है। अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटा नुकसान कितना हो, देखो 100 रुपये मिले, लेकिन वापस करते टाइम आपको कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ का क्या है, एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये आपको लॉस झेलना पड़ा क्योंकि आपने शेयर्स को इशू किया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे। डेबिट साइड पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एक दूसरी लायबिलिटी को कवर अप करने के लिए हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं, और आपका इस अमाउंट में आप नेक्स्ट अमाउंट क्या आएगा तुम्हारे पास, नेक्स्ट अकाउंट रिकॉर्ड होगा परसेंटेज डिबेंचर, बिकॉज आपकी लायबिलिटी कितने की क्रिएट होगी अब वो यहाँ मेंशन कर देना। प्लस इसके अलावा ये तो लायबिलिटी है ही मेरे लिए, और ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर में मुझे इतना पैसा फालतू देना पड़ेगा, उसके लिए एक अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमारे पास दूसरा अकाउंट हो गया। ना व्हाट अबाउट द वैल्यूज, तो बेटा वैल्यूज में क्या दिखाया था मैंने आपको, जो परसेंटेज डिबेंचर मैंने बताया था कि हर बार जितने भी आपका परसेंटेज डिबेंचर आएंगे सभी में फेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 28,000 रुपये की फेस वैल्यू हो गई। और प्रीमियम कितने का है मेरा, सर प्रीमियम हमारे पास है 10 रुपीज़ का, जो हमें फ्यूचर में पे करना है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया मेरा 2,800 का प्रीमियम। एंड जितने रुपए का ये प्रीमियम था, इसी अमाउंट को कवर अप करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसे हम लॉस बोल देते हैं। भाई अभी से पता लग गया ना हमें कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे करना है, जितना मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना है वो मेरा लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसमें डिस्काउंट वाला पार्ट भी होता है, जो कि हमारा अगला ही पार्ट है, तो वो डिस्काउंट इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, अलग से उसके लिए कोई अकाउंट खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास एंट्रीज बन जाती हैं। अभी आप क्या करोगे, मेंशन में नीचे नरेशन मेंशन करोगे, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, आपका जो भी डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट था वो आपने एडजस्ट करवा दिया और आपकी एंट्रीज खत्म। तो 2 एंट्रीज आपको ये करनी है, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा सिंगल 3 नंबर के पार्ट में, या फिर 1.5 नंबर के अंदर आपका ये पॉइंट आ जाता है आराम से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल बनेगा। डन। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट के ऊपर। तो बेटा सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या करना था आपको, देखते हैं एक बार। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ सेम वही चीज़ निकालनी है आपको। क्या निकालोगे आप, पहले निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कितना अमाउंट लिखोगे आप यहाँ पे, 40,000 रुपये। इस बार भी रुपीज़ में वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, नंबर्स कैसे निकलेंगे सर, 40,000 डिवाइड बाय में 100, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 400 डिबेंचर्स। उसके बाद इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कितना आने वाला है बेटा, इशू प्राइस क्या लिखा हुआ था कि हमने इशू किए इतने रुपए के डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। तो इशू प्राइस कितना हो गया, 100 माइनस में डिस्काउंट, तो 90 रुपीज़ का हो गया इशू प्राइस। नाउ व्हाट अबाउट द रिडम्पशन प्राइस। अब रिडम्पशन प्राइस क्या है बच्चों हमारे लिए, तो रिडम्पशन प्राइस के अंदर हमने वैल्यू क्या डाली थी, यहाँ लिखा हुआ है रीपेबल एट 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, इसका मतलब रिडम्पशन प्राइस हो जाएगा मेरा 110 रुपये का। डन। तो ये भी हमारा कवर हो चुका है। हमारी समरी तैयार है। अब समरी तैयार है तो एंट्रीज बनाना कौन सी बड़ी बात है ना। तो चलो एंट्रीज बनाने के लिए सेम काम करोगे आप, इन द बुक्स ऑफ प्रॉपर्ली मेंशन करना है आपको किसके लिए काम कर रहे हो आप, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद जनरल आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद प्रॉपरली फॉर्मेट आप मेंशन क्रिएट करो।
तो ये हमारा फॉर्मेट क्रिएटेड है। तो लो जी, हमारा फॉर्मेट भी तैयार है। उसके बाद हमें काम करना है सारा का सारा वही जो हमने अभी किया था, एंट्रीज पास करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, LF एंड पर्टिकुलर एंड डेट। तो लो जी, हमारा फॉर्मेट भी तैयार, और यहाँ लिखेंगे डेट आपको गिवन नहीं है, डेट गिवन हो तो डेट डाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वैसे आएंगी डेट्स वगैरह दोनों में सेम आती है। अच्छा, अब अमाउंट कैसे आएगा? तो सर पहली जो एंट्री होती है सर वो तो हमारे पास सेम ही होती है जैसा हमने पिछले वाले केस में देखा था, चाहे 6 के 6 केसेस जो मैंने आपको कल करवाया था, ये सिमिलैरिटीज़ भी मैंने आपको बता दी थी कि एंट्री सेम रहेगी आपकी पहली वाली। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो क्योंकि एप्लीकेशन पर ही आप अलॉटमेंट कर रहे हो इसीलिए अलॉटमेंट का नाम भी इसी में जाता है आपका। कितना अमाउंट आएगा बच्चे यहाँ पे? अब सर 400 डिबेंचर्स को इशू किया गया है हमारे द्वारा, और इशू प्राइस कितना है सर? 90 रुपीज़ का इशू प्राइस है, तो मल्टीप्लाई बाय में 90, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36,000 रुपये का अमाउंट हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड हो गया। नरेशन में आपने क्या मेंशन करना है? बीइंग 400 डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी नरेशन तो कितनी बड़ी भी आप लिख सकते हो, आगे वाला भी पार्ट भी लिखते हैं, रिपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ वगैरह। ठीक है, हालांकि उसको जस्ट एक समरी काइंड ऑफ है, कंप्लीट वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं आपको। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड एंट्री हमारे पास क्या होने वाली है सर? सेकंड एंट्री में देखो, पहला वाला जो पार्ट है ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो आना ही आना है ना, ये सिमिलैरिटीज़ ये भी बताई थी मैंने आपको कल। तो कितना अमाउंट आएगा सर? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर दिया करो। उसके बाद अब आपको चेक करना है सर कितने रुपए का नुकसान हुआ है मुझे इन डिबेंचर्स को जब मैं इशू कर रहा हूँ। तो सर नुकसान की अगर बात की जाए तो नुकसान देखो कितना है, आपको 10 रुपये कम मिले, फ्यूचर में आपने वादा कर दिया हम 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। ये सारा खेल किस लिए किया गया? ताकि आपको पैसा मिल जाए बस, है ना। तो आपने कितना लॉस एक्वायर किया, अपने ऊपर ले लिया ये मार्केट से पैसा लेने के लिए। 10 रुपये का नुकसान आपने यहाँ पे लिया कि आप सामने वाले को बोल रहे हो 10 रुपये कम दे दो, फ्यूचर में हम आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो आपने कितना लॉस एक्वायर किया अपने ऊपर, वो है 20 रुपीज़ का। तो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से आप रिकॉर्ड कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में डेबिट कर दो आप वैल्यू। अमाउंट कितना लिखना है सर? 400 रुपये इंटू में 400 डिबेंचर्स इंटू में 20 रुपये, टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? 8,000 रुपये का। अब इसके बाद आपके ऊपर कितने रुपए की लायबिलिटी आ चुकी है? बेटा आपके ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है यहाँ से 100 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, 10 रुपये ये भी आपको देने हैं। तो इसको आप रिकॉर्ड कर लो यहाँ पर, कितने रुपए से? 15% वाले डिबेंचर्स ये दे रखे हैं आपको ऑलरेडी, तो 15% डिबेंचर्स, और जो प्रीमियम आपको पे करना है एक्स्ट्रा वो भी तो लायबिलिटी है मेरे लिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ व्हाट अबाउट द अमाउंट्स? तो बेटा अमाउंट देखो यहाँ पे जो आएगा, परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और प्रीमियम वाला जो पार्ट है वो प्रीमियम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फेस वैल्यू, ये प्रीमियम, तो सारा वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया बच्चों 40,000 का, और ये हो गया 4,000। और यहाँ नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो भी पैसा आपने रिसीव किया था उस पैसों को आपने एडजस्ट करके एंट्रीज वगैरह पास ऑन कर दी है। हमारा सारी की सारी एंट्रीज कवर है, सब कुछ हमारा कवर्ड हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दिस इज़ अ वे जिस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ध्यान क्या रखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? जैसे मैंने आपको जब 4 फीचर कराया था उस टाइम पे भी मैंने आपको समरी वगैरह बताई थी कि कैसे कैसे समरी बनानी होती है, क्या करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा समरी बना लेना, ये वाला पार्ट, और आपकी एंट्रीज उसी से ही फ्रेम हो जाएंगी सारी की सारी। ओके, चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी फिर हम आगे चलते हैं ताकि दूसरे कुछ और क्वेश्चंस कवर अप कर सकें। ओके, तो आपने नोट कर ही लिया होगा। 2 क्वेश्चन और करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ जो चेंजेस वगैरह करके मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है, इन क्वेश्चंस को भी कवर अप करोगे, जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं एक बार कैसे इन दोनों के सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास। तो सॉल्यूशन नंबर 1, जैसे पहले का सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं इन द बुक्स वाला पार्ट हटा रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली एंट्रीज फ्रेम करूँगा आपके लिए ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए हमारे पास, है ना। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम आपके पास क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं सर? 40,000। इस बार भी देखो रुपीज़ लगा हुआ है मेरा आगे, है ना। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे आप? 40,000 डिवाइड बाय में कितना? दोबारा से 100 रुपये, है ना। क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर है आपके पास। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना इशू प्राइस आपको गिवन नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं भी आप क्या है, इशू प्राइस गिवन नहीं है, बस वैल्यू दे रखी है कि भाई ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, रिडम्पशन होगा पार पे, बट इशू प्राइस अगर गिवन ना हो ऑलवेज एज्यूम कि 100 रुपीज़ का इशू प्राइस रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उसके बाद आपको क्या निकालना है बच्चों? इशू प्राइस। अब इशू प्राइस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5 रुपये का प्रीमियम हो गया मेरा,
देन रिडम्पशन प्राइस क्या होगा, अच्छा 5 रुपये का प्रीमियम का मतलब 105 रुपये का आपका इशू प्राइस। रिडम्पशन कैसे होगा सर, रिडम्पशन के लिए क्वेश्चन ने बोला पार पे रिडम्पशन है, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। चलो जी, अब एंट्रीज पास करते हैं। तो बेटा एंट्रीज कैसे होंगी हमारे पास, तो सबसे पहले जब एंट्री आप पास करोगे तो प्रॉपर्ली वो तो लिखना ही आपको इन द बुक्स ऑफ, प्रॉपर्ली मेंशन करोगे आप। उसके बाद मेक अ जस्ट सिंगल फॉर्मेट, जैसे आप फॉर्मेट आप क्रिएट किया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही आपको फॉर्मेट तो क्रिएट करना ही है बेटा। एक एंट्री आए चाहे आपके पास 10 एंट्री आए, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर अ जनरल एंट्रीज। ओके, तो चलो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद ये कॉलम होता है बेटा आपका एलएफ का, ये आपने मेंशन करना है प्रॉपरली पर्टिकुलर कॉलम। उसके बाद डेट का कॉलम। पहली जो एंट्री रहने वाली है वो एग्जैक्टली सेम हमेशा 6 के 6 केसेस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा ना वो कैसे अमाउंट लिखोगे आप, अब यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद नरेशन आपको प्रॉपर्ली वैसे जैसे मेंशन करते हैं वैसे ही कर लेनी है। अमाउंट कितना आएगा सर, बेटा अमाउंट वही वाला जैसे आपने पहले निकाला था। इशू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा 400, इशू प्राइस क्या है सर 105 का, तो यहाँ लिखेंगे 400 इंटू में इशू प्राइस कितना है हमारे पास 105, तो फाइनल अमाउंट 42,000 रुपीज़ की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ओके डन, तो ये हमारे पास होगी पहली एंट्री। अब आ जाओ दूसरी एंट्री पे, तो दूसरी एंट्री में मुझे एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ेंगी। तो जितना भी पैसा मुझे मिला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला, इसमें ये तो प्रॉपरली यहीं ट्रांसफर होगा एज इट इज़। इतना लिखने के बाद आप होल्ड कर लेना और फिर सोचना नुकसान हुआ है क्या। सर बेटा देखो यहाँ पे नुकसान तो नहीं है, ये मेरा फ़ायदा है, क्योंकि जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो मेरी गुडविल की वजह से मिला है। एंड द अमाउंट रिसीव्ड ओवर द फेस वैल्यू, उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो हमने शेयर्स में भी सीखा था और यहाँ भी देखा था। तो नुकसान के नाम की तो कोई वैल्यू है नहीं, और देखो यहाँ पर भी 100 रुपये वापस कर रहे हैं, तो यहाँ भी कोई नुकसान नहीं है। तो नुकसान के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, नीचे टोटल लायबिलिटी कितने की जनरेट हो रही है बेटा, यहाँ पे 12% वाले डिबेंचर्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 12% डिबेंचर्स। और जो फ़ायदा हुआ था ये एक्स्ट्रा ये वाला अमाउंट, इसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के अंदर, है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा क्यों डाला, बिकॉज ये वो पैसा है जो हम एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं फॉर अवर गुडविल, है ना। हमारी मार्केट में गुडविल ज़्यादा अच्छी है, तो भैया जिसको शेयर लेना है ले जाओ, नहीं लेना मत ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आने वाले हैं 400, दोनों में लिखो। और इशू प्राइस क्या था, इसमें लायबिलिटी आपकी जनरेट हो गई 100 रुपये की, जो आपको पैसे वापस करने हैं। और ये जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल चुका है वो मेरी गुडविल का है, वो हम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे, बाद में जब यूज़ करने की बारी आएगी तब यूज़ कर लेंगे। इसी चैप्टर में एक पॉइंट है जहाँ पर आप इस पैसे को इस्तेमाल करते हो, तो वो भी हम करेंगे आगे जाके। तो नरेशन प्रॉपर्ली आपको मेंशन करनी है और हमारा क्वेश्चन ख़त्म। डन, तो ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, पहला वाला पार्ट। ओके चलो बच्चों, अब चलेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा अगला वाला जो पार्ट हमारे पास है उसमें क्या चीज़ें हैं उसमें एक बार देख लेते हैं। तो जो सेकंड पार्ट हमारे पास अवेलेबल है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन होने वाला है, कैसे करेंगे, एक बार वो भी चेकआउट कर लेते हैं। देखो जी, सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे, इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि 50,000। अब यहाँ पे ना रुपीज़ का कोई साइन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी नंबर्स में डाटा गिवन है मुझे। 50,000 जो गिवन है ना वो ऑलरेडी नंबर्स है, बिकॉज उसमें डाटा मुझे कुछ है ही नहीं। तो ये इशू प्राइस करेंगे इसके बाद। अब इशू प्राइस क्या होगा सर, इशू प्राइस बेटा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है कि इशूड एट प्रीमियम 10%। तो 100 रुपये का वैल्यू 10% के हिसाब से 10 रुपये का प्रीमियम हो गया मेरा, तो 110 रुपये की मेरे हो गई इशू प्राइस। डन, ठीक है। अब आ जाओ रिडम्पशन प्राइस के ऊपर। रिडम्पशन प्राइस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहाँ लिखा हुआ रिडीमेबल एट 110, मतलब इसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है कि पैसे देते टाइम हम 10 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो दिस इज द हमारा समरी। डन, तो समरी हमारी कंप्लीट है। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर जंप कर सकते हैं सीधा। तो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, सिंगल वही पार्ट आपको जनरल मेंटेन करोगे, आप फॉर्मेट मेंटेन करोगे प्रॉपर तरीके से, और एंट्रीज। तो ये हमारा हो गया बच्चों फॉर्मेट। तो ये डेबिट साइड हो गई मेरी, ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड, और ये हो गया आपका एलएफ और ये पर्टिकुलर्स। देन डेट। पहली एंट्री बच्चों हमेशा सेम रहती है जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अब अमाउंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, तो अमाउंट कैसे निकालते हो आप, अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा 50,000 डिबेंचर्स हैं, एंड फेस वैल्यू कितनी है 110 की फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपके पास निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है 55 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ से, क्योंकि 11 5 या 55 और 5 जीरो और हैं, तो 55 लाख की वैल्यू हो गई मेरे पास, है ना। तो ये भी 55 लाख हो गया और ये भी मेरा कितना हो गया 55 लाख रुपए। डन। तो व्हाट अबाउट अ सेकेंड एंट्री।
अब बेटा जो यहाँ पे सेकंड एंट्री होगी वो कैसे होने वाली है, तो सेकंड एंट्री करने के लिए जो ये वैल्यू है ये तो सेम कॉपी करनी है। सबसे पहला काम तो यही करना है आपको सेकंड एंट्री करते टाइम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये तो आपको हमेशा डेबिट करना ही करना है बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहेगा हर बार। अब आपको चेक करना है भाई लॉस कितना हुआ है हमारे को, क्योंकि ये पैसा मैंने मार्केट से लिया तो मैंने उनको किस तरीके का मेरे को नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो एक चीज़ तो कवर अप है कि भाई मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी है, उसकी वजह से हमने क्या कर रखा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रखे हैं, तो ये तो हमारा फ़ायदा ही है सीधा सीधा, है ना। इसको हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपका नुकसान क्या है बेटा, नुकसान ये है मेरे लिए, क्योंकि 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, ये लालच मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा गुडविल अच्छे होने के बाद भी, तो लॉस ही है ना मेरा, कि भाई मैं अगले को लालच भी दे रहा हूँ कि 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लियो भाई, अभी मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 रुपये फ्यूचर में भी एक्स्ट्रा ले लेना आप, तो दिस इज माई लॉस। तो इसे हम कवर अप करेंगे लॉस के नाम से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि भाई इशू करते टाइम मैंने कुछ नुकसान लिया भी है, तो यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। अच्छा वैल्यू कितनी लिखने वाले हो आप इसके अंदर, 50,000 डिबेंचर्स, अमाउंट कितना नुकसान हुआ 10 रुपये का, तो यहाँ 10 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। अमाउंट कितना लिखोगे इसके अंदर अब आप, 5 लाख रुपए, डन। और कोई नुकसान तो है नहीं, तो हम कहाँ चलेंगे, सीधा 10% वाले डिबेंचर्स हैं, तो परसेंटेज डिबेंचर क्या आएगा, लिखोगे आप 10%। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा तुम्हारे पास बेटा, ये जो अमाउंट आता है हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से 50 लाख रुपए की फेस वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाती है, जो मुझे पेमेंट करनी है। उसके अलावा एक पेमेंट और करनी है मुझे रिडम्पशन के टाइम पे, जो मेरी लायबिलिटी है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना लिखोगे आप, 50,000 डिबेंचर्स इंटू में 10 रुपये जो एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा टोटल अमाउंट कितना, 5 लाख। इसके अलावा देखो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला था फ्यूचर में, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके रिजर्व है। हालांकि पिछले साल एक अमेंडमेंट आई और उन्होंने बोला कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम के पीछे रिजर्व लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो अब से हम रिजर्व नहीं लगाते, ठीक है। तो नॉर्मली आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के छोड़ देना और सारी वैल्यूज़ आपकी कवर्ड हो गई है। 5 लाख, ये भी 5 लाख है, 50 लाख ऊपर वाला है, ये भी 5 लाख है, तो एंट्री बैलेंस है, ये 60 लाख हो रहा है, वो भी 60 लाख हो गया, तो हो गया हमारा काम। नरेशन में बीइंग डिबेंचर्स डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पॉइंट, तो यहाँ ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आज इसके क्वेश्चंस को भी कवर अप किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, केवल इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। तो क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, सबसे पहला पार्ट आपको प्रॉपरली अपनी समरी को क्रिएट करना है और वहाँ पर बनाना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस। बाकी तो ये काम आपने अगर वीडियो देखा है, तरीके से अच्छे से समझा है, सारी चीज़ें समझी हैं, तो आपको बहुत हेल्प लगी होगी और आपको समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान टॉपिक है। 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को आपको मिल जाता है, या फिर 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी वो इंप्लीमेंट करके डाल के दे दे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बनेगा आपका इशू प्राइस, आपका इशू की एंट्रीज बनेंगी, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज भी आपको देखने को मिलती है, तो वो टॉपिक भी हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।